अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सारे आलम का रब हूँ। वो ईश्वर, वो रब, वो गॉड, वो अल्लाह, वो सब एक ही महाशक्ति है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से चल रहा है। अब जनवरी आने वाला है, 1 जनवरी से 38 साल पूरे हो जाएंगे। मरकज़ रूहानी इलाज में जादू, टोना, जिन्नात, शैतान सभी तरह का इलाज किया जाता है। और जो हमारे पास हकीम, डॉक्टर, वैद्य वगैरह आए उनसे हमने मशवरे लिए और कुछ घरेलू नुस्खे मालूम किए और हमने किसी को बताया, उससे उनको फ़ायदे हुए, तो हम ऐसे नुस्खे भी हमारे इस चैनल पर डालते हैं। मरकज़ रूहानी इलाज यानी दवा और दुआ दोनों ही काम के लिए मुफीद है। एक बात मैं अपनी बात के पहले शुरू में बता दूं, हमारा इस्तिखारा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये है आप दुनिया में कहीं भी रहें और हमसे अपनी परेशानी के बारे में मालूम करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑनलाइन काम हम करते हैं ना, तो बहुत सारे सवालात आते हैं और हम जवाब एक रोज़ में, कई बार 2 रोज़ में भी पूरे नहीं कर पाते हैं। और लोग बार बार जो मैसेज करते हैं हमें कि हमारा जवाब नहीं दिया, तो 1-2 रोज़ इंतज़ार किया करो, क्योंकि ऑनलाइन काम होने की वजह से हर आदमी अपनी परेशानी हमें भेजता है। कोई व्हाट्सएप पर भेज दे या मेल पे भेज दे, जैसे भी है वह अपनी परेशानी भेजता है। हम उसका जवाब ज़रूर देते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है काम ज़्यादा होने की वजह से। तो बार बार फ़ोन ना किया करें, आप इंतज़ार भी किया करें। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब हम कोई भी परेशानी आप मालूम करते हैं उसका हम जवाब देते हैं, उसका कोई ख़र्चा नहीं है। और हमने आपको बता दिया आपके प्रॉब्लम के बारे में, परेशानी के बारे में, और आप हमारी बात से मुतमईन हैं और आप हमसे इलाज कराना चाहें तो आप कराएं, वरना आप किसी और से भी करा सकते हैं। कोई पाबंदी या मजबूरी नहीं होती है ना। हमारा काम है जो अपनी परेशानी का सवाल करता है हम उसे जवाब देते हैं, लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से हम कई बार 1-2 रोज़ लग जाते हैं हमें, है ना। चलो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और बुज़ुर्गों में जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द इतना होता है, सर्दी में ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है और परेशानियां रहने लगती हैं। और दवाइयां खाने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है। तो ये बुज़ुर्गान दीन के बताए हुए नुस्खे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कई अल्लाह के बंदों ने इसको इस्तेमाल किया, फ़ायदा उठाया। और घरेलू नुस्खा है, आसान है, आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग उठने बैठने से परेशान होते हैं, चलने फिरने से परेशान होते हैं, जोड़ों में कहीं भी, घुटनों में या जोड़ों में कहीं भी दर्द परेशानी हो, सब दर्दों का इलाज है, इससे हो जाता है। तो वो तरीका इसका ये है, एक गिलास दूध लें। दूध चाहे आप
गाय का भैंस का जिसका चाय ले लें। 1 गिलास दूध ले लें, उसमें 2 इंची दालचीनी का एक टुकड़ा डालना है। तो टुकड़े को, दालचीनी के टुकड़े को थोड़ा सा कूट के नरम कर लें, है ना। 2 इंची करीब लंबा एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है, और उसमें 5 हरी इलायची जो आती हैं उनको भी कूटें, और छिलका और उसके जो दाने हैं सबको अच्छे से कूट कर डालें, ठीक है। वो 5 इलायची हरी डाल दें इसमें, और 1 चम्मच इसमें सौंफ डालें। सौंफ, सौंफ समझ गए क्यों बोल रहा हूँ मैं 2-3 बार, कई इसको कहीं सौंठ ना समझ लें। सौंफ डालनी है ना, 1 चम्मच सौंफ, और इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालनी है। यानी 1 गिलास दूध होगा, उसके अंदर 2 इंची दालचीनी का टुकड़ा कूट कर डाल लें, फिर 5 हरी इलायची कूट कर डाल लें, 1 चम्मच उसमें सौंफ डाल लें, और 1/4 चम्मच उसमें हल्दी डालें। अब इन सब चीज़ों को दूध में डाल के अच्छे से उबालें, और इतना उबालें कि 1 गिलास दूध पकने के बाद पौन रह जाए, यानी 25% दूध कम हो जाए, इतना इसको आप उबालें। अब अगर किसी को शुगर नहीं है तो इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक, जायके के मुताबिक इसमें शहद या गुड़ मिलाएं। शहद या गुड़ ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, शक्कर ना मिलाएं। शहद या गुड़ अपने जायके के मुताबिक थोड़ा मिला लें, ठीक है। और इसको आप रोज़ रात में सोने के टाइम लें। अगर ज़्यादा परेशानी है तो इसको 2 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह और शाम। अच्छा, अब कोई अगर ये कहे कि भाई इसको हम भूखे पेट ले सकते हैं या नाश्ते के बाद, तो आप नाश्ते के बाद ही लेना, या दोपहर में लेना चाहो तो खाने के बाद लेना, लेकिन नाश्ते के बाद भी लें तो 1 घंटे बाद लें, खाने के बाद लें तो भी 1 घंटे बाद लें, रात में अगर लें तब भी आपको खाने के करीब 1 घंटे बाद ही लेना है। और रात में तो ऐसा समझें जब सोना हो उससे पहले इसको लेकर फिर सो जाएं। तो इससे आपके घुटनों का दर्द वगैरह, चलने फिरने की, घुटनों के अलावा पूरे शरीर के जॉइंट जो भी हों, तमाम जॉइंटों में जो भी सूजन है, दर्द है, उसमें सुधार होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक रोज़ में बहुत कुछ बदल जाए। देखिए, हम डॉक्टर का भी इलाज कराते हैं तो वो भी कई हफ्तों या महीनों तक इलाज करता है। हम घरेलू नुस्खों पर यकीन नहीं करते, जबकि घरेलू नुस्खे बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत जल्दी काम करते हैं। हमारा तजुर्बा तो यही है, और हम तो ज़्यादातर घरेलू नुस्खों से ही अपने परेशानी का हल करते हैं। या फिर आयुर्वेदिक, ये भी आयुर्वेद ही है, आयुर्वेदिक कोई टेबलेट वगैरह लेते हैं। डॉक्टर से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, डॉक्टर के जब जाएं, जब इमरजेंसी काम है तो हम वहाँ भी जाते हैं, इनसे कोई दुश्मनी नहीं। इमरजेंसी कोई ऐसा आ गया कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, भाई अब तो पहले डॉक्टर के चलो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन घरेलू जो नुस्खे होते हैं, आयुर्वेदिक जो होती हैं, तो इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें परहेज़ बताया जाता है, वरना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। घरेलू नुस्खों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरा तजुर्बा है, आप इसको लेते रहेंगे, इस नुस्खे को जो मैंने बताया, कुछ दिन, हफ्ते 10 रोज़ लेने के बाद आपको अपने आप लगेगा कि 10 रोज़ पहले आपकी क्या कंडीशन थी, 10 रोज़ बाद कितना सुधार हुआ। इंशाअल्लाह बेहतरीन ये नुस्खा है, और आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो बाद में हमें दुआ भी देंगे। और मैं ज़्यादा बिजी होने की वजह से पिछले नवंबर में मैं वीडियो नहीं बना सका, बिजी ज़्यादा रहने की वजह से, और अब आपके पास वीडियो आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी और वीडियो में आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।